हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है नाइट ड्राइविंग को लेके। अब नाइट ड्राइविंग को लेके ना क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई नाइट ड्राइविंग में ना हमें क्या दिक्कतें निकल के आती हैं, कैसे आपको सुरक्षित चलना है, अंदाज़ा कैसे लेना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए नाइट में क्या है ना कि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। अभी तो खैर DRL की जो है आप लाइट देख रहे थे, अब देखिए मैंने जो है लो बीम को ऑन कर दिया है। हाई बीम लो बीम को लेके भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहना। बट सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या दिक्कत आती है जब आप नाइट में गाड़ी को लेके निकलते हैं। अब शायद ट्रैफिक आपको इसमें ज़्यादा देखने को ना मिले, बट बेसिक्स में आपको अच्छे से बता दूंगा। देखिए सबसे पहले फुट कंट्रोल्स में ना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि होता क्या है ना, कई लोग जो है बिना विजिबिलिटी के, मतलब बिना विजिबिलिटी मतलब जैसे नीचे डार्क एरिया रहता है ना कई गाड़ियों में, तो लाइटिंग का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो उसमें लोग क्या करते हैं ना कि अपनी गाड़ी को जो है मतलब अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत निकल के आती है। तो आपको ना ये पैडल स्विचिंग अच्छे से कर लेनी है कि गलती से कहीं मैनुअल गाड़ी में आप जो है क्लच दबाना चाह रहे हैं, ब्रेक ना दबा दें। ठीक है, क्योंकि बिगिनर्स कर देते हैं, क्योंकि फुट कंट्रोल्स ना थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है हमें। तो वो जो मसल मेमोरी बनती है ना हमारी की, मतलब आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा पैर कौन से पैडल पे जा रहा है, तो वो बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत निकल के ना आए। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की कि भाई आपको जो है नाइट ड्राइविंग में क्या चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए नाइट ड्राइव में थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है आपको दिन के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। जैसे भाई फॉग कंडीशन होती है ना कि दिन के समय में भी आपको अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिलती है, बारिश वाली कंडीशन ले लीजिए, वैसे ही नाइट ड्राइविंग का सीन होता है कि भाई जहाँ तक आपको दिख रहा है वो सिर्फ लाइट की बदौलत दिख रहा है। ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपको बहुत दूर तक की विजिबिलिटी है। ठीक है, आप देख रहे हैं गाड़ी मर्ज हो रही है, तो यहां पर क्या दिक्कत निकल के आती है ना कई बार कि हम जब ड्राइव कर रहे हैं तो जहां तक हमारी लाइट जा रही है वहीं तक हमें विजिबिलिटी देखने को मिलेगी। देखिए अभी लो बीम में चल रहा हूं, हाई बीम का कहां पर चलना है उसके बारे में मैं बात करूंगा अभी। ये देखिए अभी पीछे से ना मेरे गाड़ी लो बीम में चल रही है, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मैंने डे नाइट वाला जो मोड है उसे ऑन रखा है, मतलब कि ग्लेयर नहीं हो रहा है। बट ये है कि मिरर को आपको बहुत देर तक ऑब्जर्व नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है कई बार ये लाइट ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और क्या होता है सीधे आंखों में पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देखना है आपने। थोड़ा टैक्सी वाले होते हैं थोड़ा जल्दी में रहते हैं, तो बहुत देर तक आपको नहीं देखना है इन लाइट्स को। ठीक है ना, आपको सिर्फ एक हिंट के लिए देखना है कि भाई ये लाइट अच्छा यहाँ से इतना दूरी पे जा रही है, बस उतना आपको आइडिया रखना है कि गाड़ी निकल गई है, क्रॉस हो गई है, बस कंटिन्यू नहीं देखना है, वरना जो है आपको बहुत ज़्यादा ग्लेयर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, दिन के अकॉर्डिंग रात में ना थोड़ा सा जजमेंट लेने में दिक्कत आती है। अब देखिए सेंटर नहीं दिख रहा है डैशबोर्ड का, बट फिर भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा गैप मेंटेन करके ओवरटेक करेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। इसमें क्या है कि आप सुरक्षित तरीके से ओवरटेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ जैसे अगर आपको सेंटर नहीं पता चल रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिन में ना आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिसके बाद आप रात में अपनी गाड़ी को लेके ईजिली निकल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सेंटर नहीं पता चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जब आप एक्स्ट्रा स्पेस लेके निकलेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि नाइट में ना थोड़ा सा अगर ऐसी रोडों पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर विजिबिलिटी रहेगी, आपको गाड़ी का सेंटर पता चलता रहेगा। अब लो बीम देखिए ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क है, क्योंकि क्या है कि जो स्ट्रीट लाइट होती है ना वो नहीं है यहाँ पर, और जो है अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ना अच्छे से इल्यूमिनेटेड हो रही है रोड, और आप जो है लो बीम में अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। हाई बीम तभी यूज़ करिए, देखिए जैसे यहाँ पर टर्न है, मेरी स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप हाई बीम ऑन कर लीजिए। देखिए क्योंकि टर्निंग में ना जब आप स्पीड से अप्रोच करते हैं तो फिर आपको जल्दी आइडिया लेना होता है रोड का, तो यहाँ पर हम हाई बीम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आगे आपके कोई गाड़ी चल रही है चिपक के, तो वहाँ पर आप ना हाई बीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है ना, और वैसे भी इस इलाके में ना बहुत ज़्यादा हाथी देखने को मिलते हैं, तो हाथी से बचाव तो भाई उसका अलग टेक्निक है, पर यहाँ पर क्या है कि हमको जो है दूर तक की विजिबिलिटी चाहिए, क्योंकि जंगल वाला इलाका है ना, तो जानवर अचानक से क्रॉस कर सकता है। कभी कभी यहाँ पे नीलगाय, बारहसिंगा, हिरन वगैरह भी होते हैं ना, तो वो एकदम क्रॉस करते हैं रात के समय में, तो थोड़ा सा जो है इस पॉइंट पे जाके हमें हाई बीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट हाँ, कोई सामने से गाड़ी आ रही है तो आपको लो बीम कर देना है, अभी उसका भी बताऊंगा मैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। और टर्न पे देखिए हाई बीम थोड़ा अच्छे से आपको विजिबिलिटी देगी, क्योंकि गाड़ी जब मुड़ती है ना तो लो बीम की जो रेंज है ना ये और भी ज़्यादा कम हो जाती है। हाई बीम थोड़ा ऊपर पड़ती है तो आपको इल्यूमिनेट अच्छा होगा ऐसे टाइम पे।
स्पेशली जहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी टर्न आ रहे ना, तो यहाँ पर हाई बीम ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब गियर शिफ्टिंग देखिए, थर्ड गियर में मैंने कंटिन्यू करा क्योंकि स्पीड ज़्यादा नहीं है। दिन में मैं कह रहा हूँ ना, आपको बहुत दूर तक की विजिबिलिटी रहती है, तो दिन में जब आप बहुत दूर तक देख पाएंगे तो उसमें क्या है कि आप अपनी गाड़ी को स्पीड से भी ड्राइव कर सकते हैं। रात के समय सेफ्टी आपको रखनी है तो सबसे आसान तरीका ये है कि स्पीड को 10 से 20% तक आप कम करके चलिए। जैसे अगर आप मान लीजिए कि दिन में आप 80 की स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं ना, तो आपको जो है रात में 60 की स्पीड तक ही गाड़ी को ले जाना है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना है, ठीक है, वरना आपको दिक्कत निकल के आएगी। तो ये छोटी सी चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी, जिससे क्या है कि आप सेफ तरीके से गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ तक मेरी लाइट जा रही है ना, मुझे वहीं तक विजिबिलिटी है। अगर कहीं दूर पर थोड़ा भी जो है कोई चीज़ रहेगी ना, तो मेरी नज़र में नहीं आएगी, वो सारा ब्लाइंड स्पॉट में चला गया। जैसे दिन में क्या होता है, सिर्फ ये ए पिलर ब्लाइंड स्पॉट बनाता है, और रियर में क्या है कि रियर में आपको तो खैर अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिलती, मिरर आप जब तक यूज़ नहीं करेंगे। बट जो है रात के समय ये दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और भी ज़्यादा लो विजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, जहाँ जहाँ लाइट जा रही है बस मैं वहीं तक के एरिया को देख पा रहा हूँ। आप साइड से कोई जानवर आ रहा है एकदम, वो तभी दिखेगा जब ये लाइट के एरिया में आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी तो इलाका ऐसा नहीं कि यहाँ पर ट्रैफिक आपको बहुत सारा नहीं मिलेगा, बट हाई बीम अगर आपकी आंखों में सामने से पड़ रही है तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आपको पेरिफेरल विजन का इस्तेमाल करना है। मतलब आपको अपनी गाड़ी के फ्रंट में थोड़ा सा लेफ्ट की साइड पे नज़र रखनी है, नीचे की तरफ। आप डायरेक्ट उसकी तरफ मत देखिए, बस हम एक हल्का सा आइडिया के लिए चेक करते हैं कि भाई वो गाड़ी जो है कौन सी तरफ आ रही है। वो पता चल जाता है, जब आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो गाड़ी मेरी तरफ ज़्यादा आ रही है या अपनी साइड में ज़्यादा है, वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो आप पेरिफेरल विजन का इस्तेमाल करिए, बहुत ज़्यादा ईजी आपको पड़ेगा ड्राइव करना। आप देखिए पीछे से ना हाई बीम में आ रहा है, तो इसका मैं क्या करूँगा कि भाई मैं अपनी गाड़ी को अपनी साइड में रखूँगा, और जब ये ओवरटेक कर लेगा तो उसके बाद का बाद में देखते हैं, ठीक है ना। ये देखिए करा मैंने लो बीम, उसने भी लो बीम कर दिया, बट मेरे पीछे जो है ना वो बड़ा बेवकूफ़ है, वो लो बीम नहीं कर रहा है। देखिए टैक्सी वाले ना, तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ का ही आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा। इससे फिर आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी और ईजिली जो है आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। अब देखिए रात को ना सेफ्टी से जुड़ी एक और चीज़ बताता हूँ, ब्रेकिंग का। ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप टेल लाइट को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, बट फिर भी ब्रेकिंग भी इफेक्ट होती है। क्योंकि क्या होता है ना, टाइम पे आप रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, भाई अचानक उसके कोई आगे जानवर या कोई भी चीज़ आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस लेके चलेंगे जी, या फिर स्पीड कम रखेंगे। जो मैंने बताया 10 से 20% आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को कम रखना है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे ना, आपको कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी और ईजिली जो है आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको। देखो अभी स्पीड मेरी ठीक ठाक है, मैं बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चल रहा हूँ, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आराम से सामने वाली गाड़ी को फॉलो करते हुए जा सकता हूँ, कोई इशू निकल के नहीं आएगा। तो सुरक्षित तरीके से आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस ये कि टर्निंग का देखिए, नई रोडों में ना टर्निंग का अप्रोच क्या है, कैसे है, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए कौन सी चीज़ क्या होती है, और ओवरटेक अगर करना पड़े तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरटेकिंग में भी वही चीज़ कि भाई देखिए आगे स्पीड बहुत ज़्यादा है तो स्पेस आपको मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको निकल के नहीं आएगी, ईजिली आप ड्राइव कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ईजी आपको पड़ेगा, ज़्यादा दिक्कत निकल के नहीं आएगी। और स्लो स्पीड में चलिए। देखिए मैं भी स्पीड मेरी ज़्यादा है क्योंकि खाली रोड है ना, एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे स्पीड लिमिट ऐसी कुछ है नहीं। बट आप इतना ज़्यादा स्पीड में मत चलिए, क्योंकि फिर क्या है, अचानक से टर्न आ गया तो आपको गाड़ी को कंट्रोल करने में दिक्कत निकल के आएगी। और अर्ली मॉर्निंग जब हम निकलते हैं कहीं भी ना, तो स्पेस की कमी आपको नहीं मिलेगी ऐसी देखने को, ठीक है ना। आप खुल के अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, यानी। और कौन से गियर में चलना है, भाई आप जो है 4th गियर तक ही ड्राइव करिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है शुरुआत के दिनों में। इससे क्या है कि आपको गाड़ी चलाने में आसानी रहेगी, ज़्यादा जो है स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और आप जो है प्रॉपर स्पीड, मतलब 60 तक की स्पीड आप अटेन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के।
तो नाइट ड्राइविंग में आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको सुरक्षित रखेंगी, ठीक है। पेरिफेरल विजन का इस्तेमाल करिए। अगर आप कंटिन्यू सामने वाले की लाइट में देखेंगे ना तो आपको ग्लेयर होगा। बस एक हल्का सा दूर से देख लीजिए भाई कि गाड़ी अपनी साइड आ रही है, कोई ओवरटेक करेगा आपको पता चल जाएगा। तो हम डायरेक्ट नहीं देखते हैं, हम बस अपनी गाड़ी के फ्रंट में देखते हैं, मतलब ज़्यादा आगे तक नहीं, यहाँ पर देखते हैं, जिससे क्या है बगल वाली गाड़ी भी क्रॉस हो जाती है और हम सेफ तरीके से अपनी साइड पे अपनी गाड़ी को निकाल लेते हैं। ठीक है, आप देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, अब उसकी एलईडी लाइट है, वैसे तो साइड में खड़ी है वो, बट फिर भी देखिए आंखों में ग्लेयर हो रहा है। कंटिन्यू उसको नहीं देखना है, एक लिमिट तक जाकर आप देखिए और उसके बाद जो है अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए और बगल से निकाल लीजिए। ये देखिए खड़े हैं बट हाई बीम फुल ऑन है। अब ट्रक वाले हैं, छोटी गाड़ी वाले, सबका यही सीन है आजकल, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए गाड़ी कभी कभी खड़ी रहती है ना, रिफ्लेक्टर ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं देगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर लाइटें देखिए, यहाँ पर तो लो बीम में भी मैं ड्राइव कर सकता हूँ। जंगल वाला इलाका या सुनसान इलाके में आप हाई बीम का ही यूज़ करिए। और अगर आपकी गाड़ी में कॉर्नरिंग फंक्शन है फॉग लैम्प में तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको यूज़ करना ही करना है, नहीं जिस गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉग लैम्प ऑन करके भी काम चला सकते हैं, ठीक है ना। अब अगली चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं नाइट में और कोई ऐसे रूट पे जा रहे हैं ना जो अननोन है, तो वहाँ पर आपको करना क्या है, कोई भी शॉर्टकट लेने से बचना है। मतलब ऐसा ना हो कि आप कहीं ऐसे रूट पे घुस गए जहाँ पर कि भाई आपको पता ही नहीं है, आप गूगल मैप के भरोसे चल रहे हैं, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। आप प्रॉपर जो है नेविगेशन करते हुए चलिए, हाईवे एक्सप्रेसवे पे ही अपनी गाड़ी को रखिए, आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है, ठीक है ना। प्रॉपर अपनी गाड़ी को हाईवे पे ही आप रखिए, उसके अलावा आपको गाड़ी में शॉर्टकट नहीं लेना है। मतलब कोई अगर आपको दिख रहा है कि भाई साइड से मेरा 10 किलोमीटर बच रहा है, आधा घंटा बच रहा है, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है सुनसान जगह, ठीक है। एक्सप्रेसवे एनएच पे ही आप रहिए, हाईवे जो होते हैं नेशनल हाईवे, इन पे ही आपको ड्राइव करना है, फिर आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ।